कहाँ चला गया वो जानवरों का औलाद? हाँ? वो रहा। आज वो बेरुपिया इस घर के अंदर घुस आया, कल को वो हमें मार भी सकता है। रिलैक्स बड़ी माँ, पुलिस पकड़ लेगी ना उसे। रोके बेटा, इतने बड़े बड़े कातिल पुलिस के सामने हैं, आज तक तो नहीं पकड़ पाए। कौन बड़ी माँ? मतलब इतनी बड़ी मौत हुई है इस घर में, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। समझ में नहीं आ रहा किस मकसद से आया था वो। बदला लेने आया था और मेरे साथ बदला लेकर जाएगा। उसने अपना असली नाम तो बताया होगा ना? हाँ बताया ना, उस कोने में ले जाके बताया। बजरंगी भाईजान? नहीं, सुल्तान। ना सिंघम। अरे याद आया, पीके आए हो क्या? नाम ढूंढना आपका काम है, मेरा नहीं। आपकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? क्या बताओ, कितनों से पाल रखी है, इंसान से ज्यादा तो जानवरों से। नहीं, बड़ी माँ की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इनफैक्ट वो तो सबकी मदद करती है, कितना दान पुण्य का काम करती है ना बड़ी माँ। उसकी कोई तस्वीर हो तो? है ना, है। मोबाइल पे भेज देती हूँ। ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ। जी। मुझे रुद्र को सतर्क करना होगा, पुलिस उसके पीछे है। बड़ी माँ, हाँ मैं मंदिर होकर आऊं? हाँ बेटा जाओ, लेकिन गाड़ी में जाना। हाँ जी। मैं अभी आई। अरे ओ काली नागिन, तुम नागिनों की आंखें तो प्रिंटिंग प्रेस होती है, फोटो छप जाती है। चल ना, एक कलर प्रिंट आउट निकाल के दे, पुलिस को भेजना है। कलर प्रिंट आउट की क्या जरूरत है? उन लोगों के पास तुम्हारी तस्वीर है, अब तुम इस रूप में वहां नहीं आ सकते। पुलिस भी तुम्हें ढूंढ रही है। उनसे कैसे निपटना है मुझे पता है, लेकिन उस घर में एक नागिन है और एक मधुमक्खी। तुम इतने खतरनाक लोगों के बीच में रहती कैसे हो? हाँ, एक महिष्मतियों की रानी है अवंतिका और दूसरी एक इच्छाधारी नागिन रुचिका। वो अवंतिका बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मेरा अगला शिकार वही होगी। वो बहुत शक्तिशाली है, उन सबको शक्ति उसी ने दी है। अगर वो इतनी शक्तिशाली है तो तुम उसे मारोगे कैसे? हर बुराई का संहार होता है, उसका भी है। शायद मुझे उस किताब में कुछ मिल जाए। किताब? कौन सी किताब? नागमणि की कहानी गाड़ी में है, मैं अभी लाई। ये देखो, महिष्मती वो दीवार तोड़कर इस पार आ जाए तो उनका विनाश करने का एक ही रास्ता है। वो पंचनेर की हवेली में जाते हैं, जहाँ शेषनाग का मंदिर है। महिष्मतियों के वहां जाते ही उनकी शक्तियां चली जाती हैं। तब उन पर वार करो तो उनकी मौत आती है। ये पंचनेर की हवेली, ये कहाँ है? मैं जानती हूँ कहाँ है। क्यों रे, बीवी आ गई तो बड़ी माँ को भूल गए ना? अरे ठीक है, तुझे बादाम मिल्क चाहिए ना, मैं अभी लाती हूँ। जब तक मैं ओह यार जा। अगर ये शिवांगी उसकी माँ शिवन्या की तरह नागिन है तो आज उसका असली रूप हमारे सामने आ ही जाएगा। आज अगर चांद भी तुम्हें देख लेना तो वो भी शर्मा जाए। चांद की चांदनी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। उफ, और इस तरह यूं शर्माने से और भी ज्यादा सुंदर। ला क्या जोड़ी है, सीरियसली क्या जोड़ी है। बिल्कुल ऋषि कपूर और श्रीदेवी। तो भैया एंड भाभी
इसी बात पर डांस हो जाए। अब बड़ी माँ का हैप्पी वाला बर्थडे है तो हैप्पी वाला डांस तो बनता है। आलिया चलिए 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 चलिए। क्या बात है, इंसान तो इंसान, जानवर भी करीना कपूर के दीवाने हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि नागिनों में भी करीना कपूर का ट्रेंड चल रहा है। भाई गाना खत्म हो गया भाई। चलिए भाभी। एक्सक्यूज मी, वन मिनट। ओफो, हटो ना। आई। कहाँ चली गई ये काली नागिन? ओफो, लो। यो काली नागिन, कब से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ बैठ के दारू पी रही है। ये तो तू भी रही है। वोट का है यार राम? एटम बॉम्ब तेरे लिए। मेरे रॉकी को तो शिवांगी को दे दिया तूने, अब दारू पिला के मेरा दर्द भी भुला रही है। कितने साल पुरानी तू दारू की बोतल, मैं तुझे दारू क्या पिलाऊंगी। और वैसे भी ये दारू नहीं है, ये उतारू है, जहर उतारू। जहर उतार? बड़ी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो डांस फ्लोर पे होना चाहिए था, आप बर्थडे गर्ल हैं। नहीं बेटा, इस उम्र में डांस वांस नहीं। बड़ी माँ, डांस फ्लोर पे चलिए। रुचिका, तुम भी चलो। चलो, कम, आइए आइए। डीजे। मुंबई पहुंचते ही मुझे मत की पहाड़ी पर जाना होगा। तब तक रुद्र अवंतिका को उस पहाड़ी पर ले आएगा। अवंतिका, आज तेरी कहानी खत्म। शहद ही शहद को काटेगा। अवंतिका, आज तेरा अंत होकर रहेगा। अरे ओ काली नागिन, काली नागिन, सुन, तू शांत हो जा और अपना गुस्सा थूक दे। मेरी बात कान खोल के सुन ले। तू शिवांगी को कुछ नहीं करेगी, वो एक बेचारी मामूली सी लड़की। मेरा मतलब है तू उसे कभी भी डस सकती है। पहले हमें उसे ढूंढना होगा जो हमें डसने आया है। वो नाग, अगर हमने उसे ठिकाने नहीं लगाया ना तो वो हम सबको ठिकाने लगा देगा। ऐसे कैसे ठिकाने लगा देगा? अगर वो नाग है तो मैं नागिन हूं। जिस काम के लिए आए हैं वो तो होता नहीं। बस अरे यहाँ अरे, से। तुम इतना लगेज क्यों उठा रहे हो? लाओ, मैं हेल्प कर देती हूँ। नो, इट्स ओके, इतना भी भारी नहीं है, मैं उठा लूंगा। प्लीज करने दो ना, वैसे भी तुम्हें बोझ उठाने की आदत नहीं है। मतलब अवंतिका का बोझ। जिस तरह वो तुमसे बात करती है ना, मुझे तुम पे बहुत तरस आता है। मतलब तुम भी चंद्रवंशी हो, राजा हो, नागमणि पे तो तुम्हारा भी हक बनता है। तुम्हें पता है, नागमणि जिसके पास होगी ना, उसके पास पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां होगी। वो धनवान हो जाता है, भगवान हो जाता है, सदियों जवान रहने का वरदान मिलता है उसे। मेरे साथ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, शेषा, रुचिका, तुम जो भी हो, कि नागमणि पाने से क्या होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आदमी अमर हो जाता है, ब्रह्मांड की सारी ताकतें उसे मिल जाती हैं, ये सब मुझे मालूम है।
मुझे बता रही है? ये वरदान तुम्हें भी मिल सकता है अगर हम दोनों मिल जाए तो। सोचो, अगर ये शक्तियां तुम्हारे पास होगी तो अवंतिका भी तुम्हारे सामने पानी भरेगी। महेशमती नगरी में रानी का नहीं, राजा का राज होगा। फिर तुम्हें जो करना है दिल की चोट पे नहीं, डंके की चोट पे करना। क्या कहते हो राजा जी? अगर तू महेशमती की मक्खी नहीं होता ना तो तुझे अपने जहर से अभी मार देता। लेकिन आज मौत राजा की नहीं, रानी की आई है। और अगर रानी खत्म तो खेल खत्म। इतनी देर कहाँ लगा दी? देखिए ना रानी साहिबा, सामान ही इतना भारी है। चलो बैठो। बस अभी रख के आया। रानी साहिबा, एक राज की बात पता चली है। सुना है कि यहीं मुंबई के बाहर एक पौराणिक पहाड़ है, मधु, शहद का पहाड़। और कहते हैं कि जिसने भी वहां का शहद एक बार चख लिया उसकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। तो क्या कहती हैं रानी साहिबा, आपको वो जगह दिखा दें? जी बिल्कुल, शहद के तो हम दीवाने हैं। तो चलिए रानी साहिबा, आपको आज वो जगह दिखा ही देते हैं। मक्खी, फंस गई तू मेरे जाल में।